6 महीने यहाँ पर बर्फबारी होती है, कम से कम अबाउट 8 to 12 फीट यहाँ पे बर्फ होती है। नवंबर से लेकर मई तक कोई सब्जी वगैरह चीज़ें कुछ नहीं मिलता है। 5.5 मंथ यहाँ बैठते हैं, काम करते हैं, तो बाकी 6.5 मंथ घर बैठते हैं। यहाँ पे जब ज़ोजिला बंद होता है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे टीचर्स ही नहीं होते हैं। कारगिल, द्रास और लद्दाख जो साल के 6 महीने बाकी दुनिया से कटे रहते थे, उन्हें जोड़ने वाली जोजिला टनल के निर्माण कार्य का धमाकेदार आगाज हो चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग जोजिला टनल का पिछले 30 सालों से जिस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसका अंदाजा इससे लगाइए कि साल 2018 में जब पीएम मोदी ने इस टनल की नींव रखी थी तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह लद्दाख हाईवे बंद हो जाता है। जोजिला टनल बन जाने से यह हाईवे साल भर खुला रहेगा। जोजिला टनल बन जाने से साल के इस तरह के हिमस्खलन में गाड़ियों के फंसने का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। इस दुर्गम रास्ते में वाहन चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण और खतरे से भरा है, लेकिन जोजिला टनल इस खतरे को बहुत कम कर देगी। और सबसे बड़ी बात, इस टनल के बनने से सफर न सिर्फ सुरक्षित और आसान होगा, बल्कि इसमें लगने वाला समय 3 घंटे से कम होकर मात्र 15 मिनट रह जाएगा। यानी जोजिला टनल बनने के बाद लेह और श्रीनगर के बीच की दूरी 7 घंटों में पूरी की जा सकेगी। बहुत खुश है, हमें रोज़गार मिलेगा इससे। तो यहाँ की चाहे लोकल गाड़ियाँ हैं या लोकल लेबरर्स है या अदरवाइज इंजीनियर लोकल्स हैं, उनको भी जॉब मिलेगा। कि ये लद्दाख जो था 6 महीना कट के रह जाता था, तो अब जो ये टनल बनने वाली है इसमें हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारे जो लद्दाख के लोग भी हैं वो भी हमारे से मिल सकते हैं। 12 महीना काम मिलेगा हमें और ट्रैफिक भी चल सकेगा। जो 6 महीने बंद रहते थे, अब ये खुला रहेगा 12 महीना, बहुत फायदा होगा। गाड़ी वालों का भी फायदा होगा, लेबर वालों का भी फायदा होगा। श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह में रहने वाले लोगों के लिए जोजिला टनल लाइफलाइन बनेगी और भारतीय सेना के लिए 12 महीने सप्लाई लाइन का काम करेगी। जोजिला टनल की मदद से इन इलाकों में सेना की मूवमेंट बेहद आसान हो जाएगी। करगिल और द्रास जैसी सामरिक लोकेशंस पर पूरे साल सैन्य साजो सामान पहुंचाने में सहूलियत हो जाएगी। इसी रोड के जरिए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात जवानों को भी सप्लाई जाती है, जो पूरे साल संभव हो पाएगी। यही वजह है कि न सिर्फ इन इलाकों में रहने वाले लोग, बल्कि भारतीय सेना भी जोजिला टनल के तैयार होने का इंतजार कर रही है। उधर पाकिस्तान की सीमाएं लगी हुई है, हमारे सैनिकों के दृष्टि से महत्वपूर्ण टनल थी। यही कारगिल पर पाकिस्तान घुसा हुआ था। वीके सिंह साहब ने प्रत्यक्ष रूप से इस सब बातों को अनुभव किया है और इसलिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट थी और लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक लाइफलाइन थी। जोजिला टनल जब बनकर तैयार होगी तो ये न सिर्फ एशिया की सबसे लंबी टनल होगी, बल्कि अत्याधुनिक सुरक्षा और सुविधाओं से भी लैस होगी। फिर चाहे ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम हो या इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इतना ही नहीं, यात्रियों की सुरक्षा के लिए टनल में सीसीटीवी कैमरे भी होंगे और -45 डिग्री की ठंड में भी ये टनल आवाजाही के लिए सुरक्षित रहेगी। यानी जब ये टनल बनकर तैयार होगी तो किसी इंजीनियरिंग मिरेकल से कम नहीं होगी। ये जोजिला टनल ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है ऐसा मत सोचिए, ये टेक्नोलॉजिकल मिरेकल भी है। कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है उससे 7 गुनी ऊंचाई वाली ये चैम्बर बनेगी, जहां से शुद्ध हवा नीचे जाएगी और अशुद्ध हवा ऊपर बाहर निकलेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल। पहले अटल टनल का उद्घाटन और अब जोजिला टनल के निर्माण कार्य का शुभारंभ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए ये दोहरी खुशी मनाने का वक्त है, जिनके लिए ये टनल्स सिर्फ सुरंग नहीं है,
बल्कि जिंदगी को दिक्कत और परेशानियों की अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने का सुरक्षित और सुगम रास्ता है। बेरोजगार है उनको भी थोड़ी रोजगार मिलेगी। टनल आने से सब ठीक हो जाएगा, 12 महीने हम चलेंगे और जोजिला भी नहीं चढ़ना पड़ेगा हमें हर चीज मिलेगा, हर सहूलत मिलेगी। अगर इस जोजिला का टनल खुल जाए तो ये समझो कि एक हिसाब से गॉड गिफ्ट है ये।